अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। इन मेथड्स के ज़रिए हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे जब हमें डिमांड और सप्लाई गिवन हो। देन हाउ वी कैन फाइंड द टोटल कॉस्ट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चन हमें गिवन होगा। क्वेश्चन हमें इस तरह से गिवन होगा कि हमें डिमांड गिवन होंगी और हमें सप्लाई गिवन होगी, और ये क्या होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हमें क्या होंगी, गिवन होंगी। हम किसी भी चीज़ को सप्लाई कब कर सकते हैं, जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो। और पहले हम लोग इनिशियली ये चेक करेंगे कि आया डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। पहले हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2300 है और यहाँ पे देखें 1400 ये, और इन चीज़ों को क्या करें, ऐड करें, तो आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। मतलब इनको अगर हम लोग ऐड करें तो 3700 बन रहा है, और इस चीज़ को हम लोग ऐड करें तो 3700 बन रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, बैलेंस है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे नॉर्थ वेस्ट के लिहाज से। अगर हम यहाँ देखें तो पहले रो में सप्लाई क्या है, 1000 है, और डिमांड क्या है, 2300 है। इसका मतलब क्या है कि हम नॉर्थ वेस्ट मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम 1000 ही असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लाई यहाँ पे कितनी है, 1000 ही है। और नेक्स्ट रो में देखें तो इसको हम लोग कितनी असाइन कर सकते हैं, 1300, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सप्लाई कितनी है, 1300 है। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 2300 बनता है, जो मतलब इसकी डिमांड भी क्या क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। फिर अगर हम लोग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट मेथड, फिर हम लोग क्या आ जाएंगे, अगले कॉलम में आ जाएंगे। इसकी सप्लाई देखेंगे ये कितनी है, 1200 है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1200। फिर इसके आगे फर्दर कितनी है, 200। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, 200 लिख देंगे। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगी, 1400 बनेगी। एक्चुअल में हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 80, फिर प्लस 1300 मल्टीप्लाई बाई 100, एंड प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाई 68, एंड प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 0, डेट विल इक्वल टू 0। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आया हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये मेथड था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई भी क्या था, बैलेंस्ड था। सपोज़ अगर हमारे पास डिमांड और सप्लाई अनबैलेंस्ड आ जाती हैं, मतलब अगर हमारे पास डिमांड आ जाती हैं 22, डिमांड आ जाती है 22 और सप्लाई आ जाती है हमारे पास 15, तो हम क्या करेंगे, डिमांड क्या है हमारे पास यहाँ पे, ग्रेटर है किससे, सप्लाई से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फेक रो इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। फेक रो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास 0 होगी। अगर हमारे पास सप्लाई ग्रेटर देन है तो हम लोग फेक कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ये था अगर हमारे पास डिमांड और सप्लाई अनबैलेंस्ड हो, मतलब अनबैलेंस्ड डिमांड एंड सप्लाई, तब हम ये मेथड यूज़ करेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आया वो मेथड क्या है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट क्या है, ये बहुत पुराना मेथड है, और नया मेथड जो इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था वो लीस्ट कॉस्ट मेथड था, जिसको फर्दर सॉल्व किया गया था डिमांड और सप्लाई के लिए, कि आया हमारे पास टोटल कॉस्ट कम हो, कि हमें कम लागत आए। अच्छा, सवाल कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय द लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे देखें कि आपको डिमांड भी गिवन है और सप्लाई भी क्या है, गिवन है। पहले तो आप ये चेक करें कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा। उसमें तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से चलेंगे।
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। अगर हम इसी ट्रांसपोर्टेशन की छोटी वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या है, 1 की डिमांड कितनी है, 300, और सप्लाई कितनी है, 250। इसका मतलब है हम 1 को 250 ही असाइन कर सकते हैं। तो 250 सप्लाई इसकी कैंसिल होगी और डिमांड कितनी रह गई, 50। फिर आगे हम देखें कि 1 के बाद छोटी कौन सी वैल्यू है, 2। तो 2 को हम लोग कितनी असाइन कर सकते हैं, 200, क्योंकि इसकी डिमांड कितनी है, 200, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ सप्लाई की वैल्यू क्या बचेगी, 150। इसके बाद अगर हम लोग फर्दर देखें तो क्या वैल्यू है, 3। नोट करें कि 3 यहाँ पे भी है। ओ 2, अगर हमने 2 की बात की ना, 200 देखें तो 2 यहाँ पे भी है। तो पहले हम लोग कौन सा 2 लिखेंगे, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर की ही बात करेंगे। अब देखें ये टॉप लेफ्ट है तो इसको हमने वैल्यू असाइन की। इसके बाद हमारे पास टॉप लेफ्ट ये भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 150 ही असाइन कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड कितनी है, 150। तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे कितना बचेगा, 250। इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 देखें तो 3 टाइम्स है, एक ये है, एक ये है और ये पहली रो में है। लेकिन अगर हम यहाँ इसकी डिमांड देखें 200 है, ये क्या है, कंप्लीट है। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो 3 हमारे पास ये है, तो इसको हम कितना असाइन कर सकते हैं, 50, क्योंकि ऑलरेडी हमने 250 क्या है, असाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ये भी कैंसिल आउट हो गई। आगे है 3 थर्ड कॉलम में, तो इसको हम कितना असाइन कर सकते हैं, 200 असाइन कर सकते हैं। बाकी कितना बचेगा, 150। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम छोटी वैल्यू देखें तो वो कितनी है, 5, और इसको हम कितना असाइन कर सकते हैं, 150, क्योंकि यहाँ पे 150 रिमेनिंग है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आप बेसिकली कर क्या रहे होते हो, पहले तो आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से तो आप फेक रो इंट्रोड्यूस करोगे जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो आप फिर कॉलम इंट्रोड्यूस करोगे जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसमें तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड में तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से ही चले थे। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम लोग पहले छोटी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि उसको हम कितनी असाइन कर सकते हैं वैल्यू, उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल कॉस्ट मेथड फाइंड आउट करने का भी यही मेथड है कि आप 250 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 200 करो, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 150, कि आपने जिस जिस ट्रांसपोर्टेशन को जो वैल्यू असाइन की है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई करके और बाकी ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करके, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाय 1 और बाकी किसको आपने वैल्यू असाइन की है, जिस जिसको असाइन की है उनके दरमियान प्लस का साइन, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2450। अब हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब ये एक देखें, इसको हम अगर सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे एक गिवन है कि एक फेक रो क्या हुई है, इंट्रोड्यूस की गई है। फेक रो इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इसको फर्दर प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।